हाउ टू मेजर RL बाय डंपी लेवल और ऑटो लेवल। जब भी हम एक्सकेवेशन करते हैं तो हमें RL कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वो RL हम कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए हम डंपी लेवल या ऑटो लेवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो कि एक्सकेवेशन हमारी हो रही है, जो फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग के लिए हो रही है। तो जो ये एक्सकेवेशन है, हम इसको रेगुलर इंटरवल्स में चेक करते हैं कि जो हमारी डिजायर्ड RL है वो अचीव हुआ है कि नहीं। तो वो डिजायर्ड RL हम कैसे चेक करते हैं कि वो अचीव हुआ है कि नहीं, वो हम समझते हैं। एक हमारा यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, प्लान का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें जो फाउंडेशन के एक्सकेवेशन जो हमने की है उसके साइड्स वर्टिकल है, लेकिन अगर हम नीचे देखेंगे जो हमारी डिजायर्ड लेवल है वो अभी ऑब्टेन नहीं हुई है। तो साइड पे हम कैसे चेक करेंगे? साइड पे इस पे दो चीजें हैं। एक तो हमें गिवन टेम्परेरी बेंचमार्क होना चाहिए, कंस्ट्रक्ट किया होता, जिसके रेफरेंस से हम ये चेक कर सकेंगे कि हमारी जो डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन है वो अचीव हुई है या नहीं। तो यहाँ पे हम एक बेंचमार्क सेट करेंगे जिसका RL हम एज्यूम करेंगे 100। तो अगर आपका वहाँ पे बेंचमार्क नहीं है तो हम TBM टेम्परेरी बेंचमार्क भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और वो टेम्परेरी बेंचमार्क एग्जिस्टिंग रोड लेवल भी हो सकती है या एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे होगा कोई, उस पे मार्क कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं कि जो हमारा बेंचमार्क 100 है, और जो हमें एक्सकेवेट जो ये फाउंडेशन करनी है, एक्सकेवेशन जो हमें फाउंडेशन के लिए करनी है, ये हमें इस बेंचमार्क से 2 मीटर नीचे जाना है। तो अगर RL हमारा बेंचमार्क का 100 है तो हमारा जो RL होगा, जो हमारे फाउंडेशन ट्रंच की बेस होगी, उसका RL 98 होना चाहिए। तो किसी केस में अगर आपको बेंचमार्क नहीं दिया होगा तो हम टेम्परेरीली साइड पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली जो हमें डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन दी हुई है तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो RL ऑफ फाउंडेशन ट्रंच है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी लेवल को सेट करेंगे और स्टाफ को बेंचमार्क पे रखते हुए उस पे हम रीडिंग लेंगे। जो हमारी यहाँ पे 1.75 आ रही है, और जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती है वो होती है RL ऑफ बेंचमार्क प्लस स्टाफ रीडिंग। तो हमारी जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो 101.75 है, और जो डिजायर्ड RL हमें चाहिए फाउंडेशन ट्रंच का वो हमारा 98 है। तो हम स्टाफ को डिफरेंट पोजीशंस पे रखेंगे और RLs को कैलकुलेट करेंगे। तो हम स्टाफ को फाउंडेशन ट्रंच में रखते हुए इस पे एक रीडिंग लेंगे जो हमारी 2.65 आ रही है। तो जो हमारी RL होगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस स्टाफ रीडिंग। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 101.75 माइनस 2.65, तो 99.10 इसका RL है। यानी कि ये वाला पॉइंट अभी डिजायर्ड RL से 1.1 मीटर ऊपर है। तो उसके बाद हम स्टाफ को दूसरे पॉइंट पे रखेंगे, तो वहां पर भी हम देखेंगे कि हम RL क्या है। तो स्टाफ रीडिंग हमारी 2.95, तो RL HI माइनस स्टाफ रीडिंग 98.80। तो ये वाला पॉइंट भी जो है डिजायर्ड जो लेवल हमें चाहिए उससे 0.80 मीटर्स अभी ऊपर है। और तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे, तो जब यहाँ पे हम स्टाफ रीडिंग लेंगे 3.75, तो हम देखेंगे कि 101.75 माइनस 3.75 वो हमारा आ रहा है 98.00। तो जो ये वाला पॉइंट है इसकी जो लेवल है, जिसका जो RL है वो एज रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए वो वही RL है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी स्टाफ रीडिंग, जब हमारी किसी भी पॉइंट पे जब हमारी स्टाफ रीडिंग 3.75 आएगी, तो वो वाला पॉइंट जो है हमने वहां पे अपनी डिजायर्ड जो डेप्थ है वो अचीव कर ली है। अब हम डायरेक्टली भी हमने RLs कैलकुलेट किए पॉइंट टू पॉइंट। ये थोड़ा सा जो इसमें कैलकुलेशन है ये लेंथी हो जाता है। इसका इजी मेथड ये भी है कि जैसे हमारा बेंचमार्क 100 है और जो डिजायर्ड RL है वो 98 है, तो इन दोनों की डिफरेंस हमारी 2 मीटर्स है। तो हम इजीली कर सकते हैं कि जो हमारी स्टाफ रीडिंग पहली वाली आई थी 1.75, तो उसमें इन दो RLs की जो डिफरेंस है, बेंचमार्क और डिजायर्ड RL की जो डिफरेंस है, उसको स्टाफ रीडिंग से ऐड कर सकते हैं। यानी कि 1.75 प्लस 2 हो गया 3.75। यानी कि जब भी हमारी स्टाफ रीडिंग 3.75 होगी तो हमने डिजायर्ड जो RL है वो अचीव किया है। तो अगर स्टाफ रीडिंग 3.75 से कम है तो हमें और एक्सकेवेशन करनी है, और हमें ये पूरा ध्यान रखना है कि 3.75 से ज्यादा एक्सकेवेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम फिर बैकफिल नहीं कर सकते हैं।
होप आपको ये समझ आया होगा कि ऑटो लेवल या डंपी लेवल की मदद से हम साइड पे डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन कैसे चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।